हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। चलिए सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल जो कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के बेस पे रहेगा। तो एक बार क्वेश्चन को सभी कोई आराम से रीड कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है आपको, देख लीजिए यहाँ पे। फाइंड दिस सर्किट इन फिगर, व्हाट रजिस्टर कनेक्टेड अक्रॉस टर्मिनल ए एंड बी will absorb maximum power from the circuit। maximum power from the circuit, कौन सा रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाएंगे, उसकी वैल्यू कितनी होगी जिससे करंट में सर्किट क्या हो, मैक्सिमम पावर ले। लोड के क्रॉस पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। व्हाट इज द पावर, कौन सा पावर आपका, मैक्सिमम पावर। कितना होगा मैक्सिमम पावर, ये भी फाइंड करना है। तो चलिए, जब भी आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आपको सॉल्व करना रहेगा, आप जरूर वहां पे अप्लाई करेंगे थेवेनिन्स थ्योरम। सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला आपका यही रहेगा, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 जो रहेगा आपका यही रहने वाला है। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बनाना है बेटा, इस क्वेश्चन का आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। क्या बनाएंगे आप यहाँ पे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। ध्यान देंगे, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट आप यहाँ पे इसका बनाएंगे। कैसे बनाएंगे बेटा, वो बहुत इजी है, आप देख लेंगे सभी कोई कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। पहला स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा बेटा, स्टेप नंबर 1 सबसे पहला क्या रहेगा आपका, फाइंड क्या करना है आपको। स्टेप नंबर 1 में क्या फाइंड करना है, तो फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। थेवेनिन्स थ्योरम आपको बनाना है, तो आप क्या लिखे करेंगे वहां पे, क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज क्या रहेगा बेटा आपका, टू फाइंड ओपन सर्किट वोल्टेज। ये आपका पहला को रहेगा, पहला स्टेप। ठीक है, ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मेश मेथड से, डायरेक्ट मेश मेथड से। टोटल नंबर ऑफ मेश पहले चेक कीजिए, टोटल नंबर ऑफ मेश 2, I1 एंड I2। क्लियर है, दोनों आपका देखिए नॉन टचिंग लूप है, दोनों अलग अलग है। डायरेक्ट इक्वेशन नोट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बेटा, इक्वेशन नोट कर सकते हैं। कैसे इक्वेशन आएगा वो भी देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या आएगा, अगर आप इक्वेशन नोट करते हैं तो इक्वेशन क्या आने वाला है, ध्यान से देखेंगे। 3k + 1k, 4k टाइम्स क्या होगा बेटा आपका, 4k टाइम्स आपका I1, 4k टाइम्स आपका I1 इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट, इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू 4/2k, सॉरी 4 ये, डेट मीन्स आपका 2 मिली एम्पियर। 2 मिली एम्पियर के है, मिली हो जाएगा, 4 × 2 आपका 8 होता है। ठीक है, तो 2 मिली एम्पियर। I1 कितना आ गया, 2। नाउ यहाँ पे जब जाएंगे 10k + 40k, 50k, क्या आ जाएगा यहाँ पे से 50k। अगला क्या आएगा यहाँ पे से 50 टाइम्स k, राइट, 50 टाइम्स k इंटू I2 इज इक्वल्स टू, माइनस से प्लस से माइनस से तो माइनस 120 टाइम्स आपका V0। वेयर V0 क्या है बेटा, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 50k टाइम्स आपका I2 इज इक्वल्स टू माइनस 120 टाइम्स V0। V0 की वैल्यू यहाँ पे है कि 1k इंटू I1 होगा, 1k इंटू I1। ध्यान देंगे, 1k इंटू I1 है ना, 1k इंटू I1। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, I1 के लिए तो मिली एम्पियर पता है आपको, 2 मिली एम्पियर, डेट मीन्स 2 अब k कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पे 2 आ गया, तो माइनस 240। तो 50k I2 इज इक्वल्स टू माइनस 240, राइट। तो I2 की वैल्यू किसके इक्वल हो गई बेटा, यहाँ पे माइनस 240 डिवाइडेड बाई 50 टाइम्स k है, मतलब मिली एम्पियर में आएगा आंसर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4 टाइम्स 5 × 4 टाइम्स माइनस में आएगा, माइनस आपका आएगा, आंसर किस में आएगा बेटा आपका यहाँ पे माइनस में आएगा, आंसर किस में आएगा आपका यहाँ पे माइनस में आएगा। तो माइनस आपका ये माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 5 × 4 20 और आपका 48, तो 4.8 आएगा। कितना आएगा, 4.8 मिली एम्पियर। ठीक है, 4.8 मिली एम्पियर इज I2। नाउ VAB अगर निकालना है तो VAB मैं डायरेक्ट नोट कर सकता हूँ बेटा, VAB इक्वल्स टू 40k टाइम्स आपका I2, 40k टाइम्स आपका यहाँ पे I2 आएगा। तो 40k टाइम्स 40k इंटू I2 है आपका माइनस 4.8 इंटू 10⁻³ तो ये और ये k कैंसल आउट हो गया। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं आपका आंसर 4.8 इंटू 40 कितना आएगा, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर में हम आंसर चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर में हम आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। 40 टाइम्स इंटू माइनस 4.8 माइनस 192 वोल्ट, ये आपका आंसर आएगा VAB का। तो VAB का आंसर नोट कर लेंगे सभी कोई, VAB का आंसर नोट कर लेंगे सभी कोई, ये आपका VAB आया, राइट। तो VAB कितना आ गया आपका यहाँ पे माइनस 192 वोल्ट। माइनस का मतलब क्लियर है ना बेटा,
माइनस का मतलब तो क्लियर होगा ना, आप लोगों को मालूम होगा। माइनस मतलब आपका ए इज लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू ए, ए इज लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू ए, बस यही होता है, ए इज लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू ए आप बोल सकते हैं, बस यही इसका मतलब होता है, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा मतलब वहाँ पे नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, टू फाइंड आर टी एच, टू फाइंड स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या हो गया, टू फाइंड आर ए बी, टू फाइंड आर ए बी। और आर ए बी कैसे निकलेगा बेटा आपका, आर ए बी इक्वल टू क्या होता है, सिंपल आपका वी ए बी अपान आई ए बी। वी ए बी हम निकाल चुके हैं, अब तो हमें आई ए बी निकाले बिना आर ए बी सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम आर ए बी निकाल लेते हैं। तो आर ऐसे आई ए बी निकाल लेते हैं। तो आई ए बी कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट आप क्या करेंगे, सिंपल शॉर्ट सर्किट तो करना है आपको, ए बी टर्मिनल को शॉर्ट कर दीजिए। अगर शॉर्ट कर दिए और ए बी करंट आपको फाइंड करना है, अगर आपको यहाँ पे आई ए बी करंट अगर आपको फाइंड करना है, तो आप बोल सकते हैं इसका कोई मतलब नहीं है, शॉर्ट हो गया, कंप्लीट शॉर्ट हो गया। तो सीधी बात आप बेटा वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, सीधा आप क्या बोल सकते हैं वहाँ पे, सीधा आप क्या बोल सकते हैं वहाँ पे कि आपका -120 टाइम्स वी नॉट इज इक्वल्स टू 10K टाइम्स आपका आई ए बी, 10K टाइम्स आपका आई ए बी। नाउ -120 टाइम्स वी नॉट इज इक्वल्स टू है आपका यहाँ पे, ये लूप नंबर 1 हो गया बेटा, ये आपका लूप नंबर 1 हो गया। यहाँ पे लूप नंबर 1 अगर ये I1 लेते हैं, इसको मैं कंप्लीट IAB लूप ले लेता हूँ, क्योंकि 40 का कोई मतलब नहीं, शॉर्ट हो गया और जीरो हो गया, 40 शॉर्ट हो गया बेटा, मतलब जीरो है वहाँ पे। तो V नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1K टाइम्स I1, 1K टाइम्स आपका I1, यूनिट का ध्यान देंगे, और ये 10K टाइम्स आपका IAB होगा। तो K कैंसल आउट हो रहा है यहाँ पे बेटा दोनों तरफ से, और ये 10 है, ये आपका -12 हो जाएगा। तो -12 टाइम्स आपका I1 इज इक्वल्स टू IAB। तो IAB अगर आपको निकालना है, IAB अगर आपको निकालना है तो I1 चाहिए, क्या चाहिए आपको, I1। तो I1 क्या होगा, I1 क्या होगा, I1 क्या होगा, बहुत इजी, I1 तो आपका 4K/8 है ना, तो I1 तो हम निकाले वही रहेगा, I1 आपका 2 मिली एम्पियर है। तो -12 इंटू 2 मिली एम्पियर, इसका मतलब -24 मिली एम्पियर इज आंसर I1 का, ठीक है, IAB का, आई एम सो सॉरी, किसका आंसर होगा बेटा, IAB का। IAB का आंसर क्या हो गया, -24 VAB, -24 मिली एम्पियर इज IAB। तो IAB भी निकाल लिया आप यहाँ पे। अब आप IAB RAB दोनों निकाल लिए बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। तो सिंपल सा स्टेप, लास्ट एक ही स्टेप बचा बस आपका, यहाँ पे ओनली एक ही स्टेप बचा आप लोगों का, क्लियर है, बहुत इजी है। तो अगर आपने सभी निकाल लिया बेटा यहाँ पे, तो सिप और सिप क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, आरएबी अगर आपको फाइंड करना है, तो मैं पहले बोल चुका हूँ VAB अपान IAB, नोट कर लीजिए। VAB कितना है आपका -192 -192 वोल्ट, राइट, डिवाइडेड बाई -24 मिली एम्पियर, मतलब ये आपका यहाँ पे 10⁻³ बोल सकते हैं या किलो बोल सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ रहा है यहाँ पे 192 डिवाइड बाई 24, तो 8 किलो ओम। तो RAB का आंसर कितना आएगा यहाँ पे 8 किलो ओम। RAB का आंसर कितना आ गया 8 किलो ओम। अब अगर आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट अगर आप ड्रॉ करते हैं, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ना, तो अगला स्टेप वही रहेगा, ओनली थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, राइट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। क्या आएगा बेटा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, आपने VAB निकाल लिया, RAB निकाल लिया है, तो VAB निकल गया, RAB निकल गया, तो VAB आपका आया यहाँ पे, जो भी आप लिख सकते हैं AB, राइट, और ये क्या हो गया आपका RAB, राइट, और ये आपका टर्मिनल A एंड B, और जो भी आप यहाँ कनेक्ट करोगे बेटा वो आपका लोड रेजिस्टेंस RL होगा। और RAB का आंसर आपने बोला है कि 8K है बेटा, 8K है। तो फॉर मैक्सिमम पावर आपका हमेशा लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सोर्स रेजिस्टेंस, ये लाइन आपको मालूम है। फॉर मैक्सिमम पावर, क्वेश्चन यही बोला है, फॉर मैक्सिमम पावर RL इज इक्वल्स टू RAB। कितना हो गया बेटा ये आपका 8 किलो ओम। तो RL की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 किलो ओम। तो टर्मिनल A और B में जो रेजिस्टेंस आप कनेक्ट करने वाले हैं उसकी वैल्यू 8 किलो ओम होगी। कितनी होगी बेटा वहां पे 8 किलो ओम होगी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 किलो ओम होगी। ये आपका आंसर आएगा, राइट। अब दूसरा पावर मैक्सिमम भी निकालना है आपको, तो P मैक्स का सीधा फॉर्मूला नोट कर सकते हैं आप लोग। अगर आपको पावर भी निकालना है तो बोल सकते हैं कि VAB का स्क्वायर
VAB का स्क्वायर अपान 4 टाइम्स आपका RAB। VAB अगर आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, अपान 4 टाइम्स इंटू RAB मतलब 8000, राइट। तो कितना आता है पावर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 192 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स इंटू 8000, 4 टाइम्स इंटू 8000 दैट मीन्स 1.152 वाट। ये इसका आंसर आएगा आपका पी मैक्स का। पी मैक्स का आंसर यही आएगा, पी मैक्स का आंसर आ गया आपका। क्लियर है? तो आंसर नोट कर लीजिए 1.152। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आएगा 1.152। नोट कर लिए बेटा, 1.152 आपका करेक्ट आंसर है। और RAB जो आएगा वो 8 किलो ओम आएगा। RAB जो आ रहा है वो 8 किलो ओम आएगा। तो RAB का आंसर है 8 किलो ओम और VAB का आंसर है 192 वोल्ट। अगर आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो ये इक्विवेलेंट आपका वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इंटरनल रेजिस्टेंस, आप इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको RAB। अब जो भी लोड लगाएंगे हमेशा लोड पैरेलल कनेक्ट करते जाएंगे, आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक ही लोड यहाँ पे कनेक्टेड, उसकी वैल्यू पूछा है तो वो आपके RAB के इक्वल होगी फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। हमेशा आपका लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होता है, उस लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप वेरी कर सकते हैं। तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को वेरी करके आप सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल आते हैं, यही आपका इंपीडेंस मैचिंग होता है। यही क्या होता है बेटा आपका इंपीडेंस मैचिंग, इसको आप बोलते हैं इंपीडेंस मैच कराना। और इंपीडेंस मैच होगा तभी आपका सिग्नल हाई होगा। जनरली ये कम्युनिकेशन सर्किट में यूज करते हैं। जनरली ये किस में यूज करते हैं? ये कम्युनिकेशन सर्किट में आप इसका यूज करते हो। ये आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के रूप में भी इसको आप आराम से वहां पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वेट आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि आंसर कितना आ रहा है आप लोगों का भी। और सेम आपका आंसर आना चाहिए यहाँ पे 1.152 वॉट। ठीक है, कंप्लीट। नोट कर लिए। पहला स्टेप वही स्टेप फॉलो करते हैं, VAB निकालिए, देन RAB निकालने के लिए आपको VAB अपन IAB कर देंगे और सॉल्व करके चेक करेंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है।